अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, अम्मी के घर से जब मैं दावत से आई हूँ, वहाँ से जो तकरीबन काफ़ी लेट नाइट आई थी, लेकिन रात में ही जो है ना यहाँ पर मैं यखनी बना रही थी, क्योंकि मुझे यखनी पुलाव बनाना था। हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे, मेरे हस्बैंड की जो है ना खाला आ रही थी कराची से, उनकी पूरी फैमिली आ रही थी, तो इसलिए जो है नेक्स्ट डे के लिए मैं यहाँ पर यखनी पुलाव बना रही हूँ। और साथ साथ में जो मीठा बनाऊंगी वो तो मैं खैर उसी वक्त बना लूँगी, लेकिन यखनी के लिए जो है ना गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगता है, वो भी बीफ का स्पेशली। तो इस वजह से जो है ना मैं रात को ही रख रही थी, क्योंकि मुझे नमाज़ अदा करके सोना था। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो और जब तक अजान होगी तब तक जो है ये यखनी बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर सारा का सारा गोश्त जो है ना, ये बड़ी बड़ी बोटियाँ जो थी ना, इनको मैंने धो धा के तो अच्छे से रख दिया था, लेकिन इनको फिर मैंने फ्रिज से निकाल कर ना तकरीबन आधे घंटे में ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी, थोड़ी सी नरम पड़ी। उसके बाद मैंने इनकी सारी छोटी 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 बोटियाँ बना दी थी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ ना मैंने यखनी का यहाँ पर यखनी चढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक टमाटर डाला, इसके अंदर एक लहसुन पूरा डाल दिया और 3 से 4 प्याज लिए, पूरी की पूरी साबुत मैंने ऐसी डाल दी थी। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर अच्छा, मैं यहाँ ये वाली जो यखनी बना रही हूँ ना, ये अम्मी की रेसिपी से बना रही हूँ। अम्मी की रेसिपी देखी थी सबसे पहले मैंने, और अम्मी के चैनल पे गई, वहाँ पे प्लेलिस्ट में गई, बिरयानी पहले मैंने सेलेक्ट करी कि कौन सी बनाऊँ। फिर देगी बिरयानी के नाम से एक बिरयानी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ईजी और अच्छी लगी। तो अम्मी वैसे बिरयानी बहुत मज़े की बनाई थी दावत की। मैंने अम्मी से रेसिपी पूछी तो अम्मी हंसने लगी। तो मुझे तैस ने बोला था कि अम्मी की देगी वाली रेसिपी देख लेना, तुम्हें बहुत ज़्यादा ईजी भी लगेगी और अच्छी भी बनेगी। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने सारे के सारे गरम मसाले में तमाम जितनी भी चीज़ें थी ना वो सब मिला दी हैं, और साथ साथ में यहाँ पर ये सौंफ भी डाल दी है, और गोल गोल धनिया जो होता है ना, साबुत धनिया, वो भी डाल दिया है। तकरीबन छोटा चम्मच था, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए 5 चम्मच लिए दोनों के। और इसको ना पकने के लिए छोड़ दिया था। गोश्त को तो वैसे धोया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैंने इसको अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद अगेन धो लिया था। अच्छा जी, कुछ यहाँ पर मैंने ले ली थी अपना, कुछ दालचीनी ले ली थी, और उसके बाद जो है ना मैंने कुछ लाल मिर्ची भी डाली थी। गोल वाली मिर्ची मैंने थोड़ी कम ही रखी थी, क्योंकि मेरे ससुराल में कम मिर्ची खाते हैं, लेकिन डाल दी थी फिर भी। मैं चलो यखनी के साथ जब इसको छानेंगे तो निकाल ही दूँगी। 2 पत्ते डाले थे ये वाले, और उसके बाद जो है कुछ हरी मिर्चें ये वाली डाल दी थी, ग्रीन हरी मिर्चें डाली थी 5 से 6, और इनकी जो डंडियाँ थी वो अलग कर दी थी। इसके बाद जो है ना गोश्त को अच्छे से धो दिया, तब भी आप लोग खुद भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ये सारा का सारा गोश्त फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और इसको मैंने फिर ढककर थोड़ा सा ढक्कन खोल के मतलब रख दिया था। फिर ये 1 घंटे के अंदर ये अच्छे से मतलब बहुत ही मज़ेदार यखनी बन चुकी थी। पूरे घर में ना खुशबू आ रही थी यखनी की। इसके बाद मैंने चूल्हा बंद करके सो गई थी, नमक वमक भी डाल दिया था। अच्छा जी, फिर मैं सुबह उठी हूँ, जल्दी उठ गई थी, फिर मैंने दोबारा से इसको गर्म कर दिया था, और इसको फिर जाली की मदद से ढक कर रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। ये थोड़ा सा छोटा ढक्कन था, फिर मैंने इसके साइज़ का ढक्कन निकाल कर इसको ढक दिया था, अच्छे से चला लिया है। और इसके बाद जो है अब सुबह उठकर, सुबह आएंगे मेहमान, तो सुबह के लिए फिर मैं ये करूँगी कि जब बिरयानी बनानी होगी तो जब ही मसाला बनाकर और ताज़ी ताज़ी बिरयानी बना लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर घर की भी साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रही हैं, 4 दिन से वो आ ही नहीं रही हैं। तो इसलिए फिर सारे घर की सफाई वफाई करी, सारे कवर्स भी हटा लिए थे, कालीन भी बिछा लिया था, और घर की सफाई करने के बाद यहाँ पर घर को चमकाने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई थी। तो बस जो है अब मैं जाऊँगी खाला से मिलने के लिए। खाला आई थी सुबह, और वो मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो खैर थोड़ी देर आकर बैठी थी कमरे में, और फिर हम लोग थोड़ा सा मिले थे, फिर वो चले गई थी सामने। तो यहाँ पर मैं शाम के लिए खैर अभी जा रही थी उनसे, दोबारा से उनके पास जा रही थी, और यहाँ पर थोड़ा सा हम दोनों भी अपना क्लिप बना रहे हैं। चलो, आज भी मैचिंग हो गई हमारी इत्तेफाक से। तो शाज़ो ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी, मतलब सोफ़ा कवर हटवाने में, और क्योंकि बाहरी सोफ़े होते हैं ना, इसलिए मैं इनसे ही करवाती हूँ ये वाले काम तो। और उसके बाद जो है ना कालीन वगैरह बिछा के इसको अच्छे से करके, और फिर हम लोग ना चले गए थे सामने, वहाँ पर बैठकर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। अच्छा जी, दोपहर का टाइम हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अभी जो है ना दोपहर के टाइम में गर्मी होती है, और रात के टाइम में बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। यहाँ पे शाज़ो मुझसे कह रहे थे कि पर्दा भी डाल दूँ क्या, तो मैंने कहा नहीं, अभी ये ऐसी लड़ियों के साथ ही अच्छा लग रहा है, पर्दा हटा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, घर की सारी जो है ना काम वाम से तो मैं फ्री हो चुकी थी, यखनी भी बन चुकी है, और यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो चुकी थी। तो ये है,
और सारे कामों से फ्री होने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो है ना तैयार हुई थी। अपने कोई फैंसी जोड़ा निकाला था मैंने आज, तो ये पहना था। उसके बाद जो है ना नमाज़ अदा करी। देन उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी सामने। अच्छा, तो इतने दिनों से शोर हो रहा था कि ईद आ रही है, ईद आ रही है। अब ईद भी ख़त्म हो गई है भाई, सब लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। लेकिन जो हमारी काम वाली है फ़िलहाल वो अपने कामों में नहीं लगी हैं अभी तक तो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस ये था कि बच्चे कुछ जो काम मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, टिच कुछ काम करते ही रहो। और फिर मैं मिलने गई थी, तो थोड़ी देर बाद जो है ना फिर शाम का टाइम हो चुका था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हम पर शाम का टाइम हो चुका है, सबके लिए चाय बना लो। तो यहाँ पर मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ और सब लोग मिलकर पियेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छी अच्छी शाम के टाइम हम लोग ना ये करते हैं कि छत पर चले जाते हैं, क्योंकि छत पर काफ़ी ज़्यादा कोई ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही होती है। सारे पलंग वलंग चटाइयाँ और कुर्सियाँ वगैरह रख देते हैं और अपना कूलर वगैरह भी बना कर ले जाते हैं। सब लोग शाम में ना सब साथ बैठ जाते हैं उधर ही छत पर, हवा अच्छी चल रही होती है इस वजह से। तो ये है, अभी इस महीने थोड़ा सा सुकून है। पिछले महीने तो बहुत ज़्यादा हफ्स था और गर्मी भी थी और बहुत बुरा हाल था। तो खैर इस महीने माशाल्लाह माशाल्लाह से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो चुका है, हवाएं चल रही हैं। और ये है कि हम लोग शाम के टाइम छत पर जाकर भी चाय वाय पियेंगे और सब लोग साथ बैठेंगे। अभी कौन कौन आया हुआ है, चल छत पे आप लोगों को मिलवाती हूँ सबसे। और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है और मैंने कुछ बिस्किट्स वगैरह भी निकाल लिए थे कि चलो चाय के साथ खाने में आ जाएंगे ये भी। आप चाय पी सकते हो। बाय। अब आपके बारे में। अच्छा जी, यहाँ पर माशाल्लाह से सब लोग आ चुके हैं। 2 खालाएँ आई हुई हैं, मामू आए थे और मेरी नंद आई थी। तो मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरी की पूरी छत जो है ना ऐसी भरी-भरी सी लग रही थी। एक छत पर ना सारे जेंट्स हो गए थे और दूसरी छत पर मतलब जो मेरी वाली छत थी वहाँ पर सारी लेडीज़ बैठ चुकी थी और यहाँ पर हम लोग अच्छे-अच्छे नज़ारे भी कर रहे थे। यहाँ पर कोटरी का पुल वगैरह सब कुछ नज़र आता है, जाम शोरो भी दिखता है। तो बस ये था कि शाम का टाइम था, सूरज भी ढल रहा है पीछे, आप लोग देख सकते हो खुद भी। तो ये था और हम लोग यहाँ पर बैठकर बस बात ही कर रहे थे। और यहाँ पर अभी जो मंडी लगी हुई थी ना, बकरा मंडी और काऊ मंडी जो लगी हुई थी वो भी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है, बस सन्नाटा हो चुका है। तो बस हम यहाँ पे खड़े हुए यही बातें कर रहे थे कि माशाल्लाह से अभी ईद के दिनों में कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी और अब ऐसे सन्नाटा हो रहा है जैसे कभी रौनक थी ही नहीं यहाँ पर। तो खैर बस ये है कि ईद के मौके पर सब लोग मिलने मिलाने इस तरह से चलता है तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और हवा बड़ी अच्छी चल रही थी छत पर। और फिर ये हुआ कि हम सब लोग साथ में बैठ गए थे यहाँ पर, तो बातें बातें कर रहे थे काफ़ी सारी कि सबकी ईद कैसी गुजरी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने कुछ अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि ना मुझे अपने शेफून के कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन का झबला टाइप का पहन लिया था और गर्मी की वजह से ना। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने जो अपने सूट जो मैं पहनी हुई थी उसका दुपट्टा वेयर की हुई हूँ, लेकिन मैंने साथ साथ में झबला वेयर किया हुआ है। अच्छा जी, ये जो है अभी शाम का टाइम हो रहा है और बड़ा कोई अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर भी और सब लोग बातें कर रहे हैं। मैं भी अपने किस्से बता रही हूँ कि मेरे साथ बस ये हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले ना मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं यही बता रही थी कि अम्मी मेरे ऊपर ना छिपकली गिर गई थी और मैं ना चीखी भी नहीं, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं, मैं क्या चीखती। अच्छा जी, यहाँ पर ना सारे के सारे जेंट्स बैठे हुए थे और सब लोग बातें कर रहे थे माशाल्लाह से। और ना यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी और पापा और सब लोग साइड में थे, इनकी वीडियो नहीं बन सकी खैर। लेकिन सब लोग बैठे हुए थे, इधर ही थे और भी लोग थे मतलब। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये था कि शाम में सब लोग बातें बातें कर रहे थे। फिर हम मगरिब की अज़ान हो गई थी, मगरिब की नमाज़ अदा करिए। तो फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार अब चलो पुलाव के लिए जो है ना मसाला बना लेना चाहिए, क्योंकि जो है अभी फिर गैस वगैरह का भी कुछ पता नहीं कब बंद कर दे, क्योंकि ईद के दूसरे दिन से ही लाइट जाना शुरू हो गई थी। बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया जो है कि ईद ख़त्म हो जाए फिर मतलब लाइट बंद की जाए, लेकिन भाई दूसरे दिन से ही लाइट जाना शुरू हो गई थी। और ईद पर बस लाइट नहीं गई थी, फर्स्ट डे नहीं गई थी, बाकी सेकंड डे से लाइट जाना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो ना यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी बघार वघार के लिए, जो ना प्याज व्याज काट के रखा था। तो खाला फिर आ गई थी और फिर खाला ने बोला चलो बता दो कोई हेल्प चाहिए हो। तो मैंने कहा नहीं, कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। तो फिर वो बस जो है ना मतलब साथ में खड़े होकर ना बातें बातें कर रहे थे। और जो मतलब सारी रेसिपी तो वगैरह खैर अम्मी की मैंने देख ली थी और सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी,
तो हम लोग यहाँ पर ना खाला जो है ना चम्मच भी चला रही थी और साथ साथ में ना मैं अपनी चीज़ें निकाल निकाल के इसमें डाल रही थी और हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो अच्छे से टाइम गुजर गया और मसाला कब बन गया और पुलाव भी पूरा कब रेडी हो गया पता ही नहीं चला। तो खाला को चका चका के ना मतलब मैंने बोला कि नमक आप चेक कर लीजिएगा और नमक थोड़ा ना अपने हिसाब से डाल दिएगा, क्योंकि नमक डालते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं बस ज़्यादा ना हो जाए। कम हो जाए ना तो कोई मसला नहीं होता इतना, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला होता है। और उसके बाद जो है ना फिर चावलों का जो हिसाब था ना वो मैंने अपनी सास से पूछा था, मतलब मम्मी से पूछ लिया था तो उन्होंने चावलों का हिसाब बता दिया था, क्योंकि इतने सारे जो है ना मतलब मैं चावल फर्स्ट टाइम बना रही थी तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि यार कम ना हो जाए, इसलिए तो फिर उन चावल उन्होंने निकाल कर दे दिए थे और फिर उसके बाद मैंने उसको भिगो के और अच्छे से धो के रख दिया था। तो यहाँ पर जो है ना मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और बस ये था कि यखनी तो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी थी, क्योंकि ये एक रात पहले से पकी थी ना। फिर इसको मतलब सुबह उठ के मैंने दोबारा से बनाया था, मतलब पकाया था, गर्म किया था ताकि ये ख़राब ना हो जाए इस वजह से। और इसके बाद जो है ना इसको अच्छे से छान लिया छन्नी की मदद से। सारा का सारा जो ये माल मसाला है इसका सारा का सारा जो है ना फ्लेवर तो खैर यखनी में जा चुका था। इसके अंदर से कुछ चीज़ें छान छान के इसमें डाल देनी थी, लाइक ये गोल वाली लाल मिर्चें और कुछ बोटी वगैरह देख लेनी थी। बाकी सारी की सारी चीज़ें ना मैंने फेंक दी थी। तो ये हमारा बस जो है ना बिरयानी भी रेडी हो रही है ऑलमोस्ट। और इसके अंदर बिरयानी चावल भी डाल दिए थे, यखनी भी डाल दी थी और पानी का जो हिसाब है ना वो मैंने अपने हिसाब से डाला था। तो खाला कह रही थी कि जो है अंबर ये सब पानी का हिसाब बच्चे तुम देखो। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हेल्प हो रही थी कि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से जो है ना फिर मैं प्लेट पकड़ी हुई थी और खाला जो है ना इसको प्लेट को साफ़ कर रही हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है ना बिरयानी बस रेडी होने वाली है। अभी आप लोग शक्ल देखिएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिरयानी शक्ल में कैसी लग रही, क्योंकि आप लोग खा तो सकते नहीं हो अभी, मतलब पुलाव है ये, बिरयानी नहीं है। और इसके साथ साथ जो है ना ये भी बस अब मैं ढक दूँगी। और फिर ये हुआ कि खाला ने बोला कि मैं 20 से 25 मिनट बाद तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी, चूल्हा बंद कर देना। फिर जब तक जो है ना तुम अपने शाही टुकड़े या मीठा जो भी बनाना है बना लो। तो यहाँ पर मैंने शाही टुकड़े बनाने के लिए सारी डबल रोटी जो है निकाल रही थी और इसको अच्छे से ना मैं इनके जो कोने होते हैं ना वो मैं काट दूँगी। तो दरमियानी साइज़ की ब्रेड जो थी ना मैंने पूरी पूरी 2 ली थी और उन सबकी जो है ना ब्रेड की स्लाइस मैंने अच्छे से कोने हिसाब के काट दिए थे। 1 किलो मैंने यहाँ पर दूध लिया था और उसके अंदर मैं जो है ना अभी चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी को अच्छे से ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा शीरा भी बनाऊँगी। अच्छा, दूध उबालते हुए ना थोड़ा सा बाहर आ चुका था जिसकी वजह से अभी भगोना थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना इसके बाद मैंने शीरा बनाने के लिए रख दिया था। शीरा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी और उसके अंदर इलायची वगैरह डालकर और उसको पकाने के लिए छोड़ दिया था कि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा शीरा बन जाए। इसके बाद जो है ना यहाँ पे सारे के सारे इसके कोने में अच्छे से काट दूंगी। तो मैंने अपने आप को ही टाइम दिया हुआ था 9:30 बजे या 10 बजे तक खाना रेडी हो जाए ऑलमोस्ट, क्योंकि ये होता है कि फिर लाइट चली जाती है ना तो अंधेरे में खाना खाना बड़ा अजीब लग रहा होता है, कुछ नज़र आ नहीं रहा है, बस खा रहे। और ये तो इसलिए मैंने अपने आप को ही टाइम दिया हुआ था कि 9 साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक ना खाना मैं रेडी कर दूँ, क्योंकि गैस भी चली जाती है और लाइट भी चली जाती है। लेकिन गैस तो खैर नहीं गई 3 दिन तक, लेकिन लाइट ज़रूर जा रही थी, वो भी अपने टाइम पर, और दूसरे दिन से ही जाना शुरू कर दिया था। खैर यहाँ पर जो है ना बिरयानी की शक्ल आप लोग देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो अभी खैर देखकर ही भूख लगने लग गई एडिटिंग के टाइम ही, और बस इतने मज़े की बनी थे ना कि क्या बताऊँ। अभी खैर छोड़ो, अभी तारीफ़ों का टाइम नहीं है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है ना इसका पानी जो है ना ये खुश्क हो चुका था और इसको फिर अब दम पे लगाना था। फिर खाला भी आ चुकी, उन्होंने कहा कि ना हम इसके अंदर भगाड़ भी डाल दो, उसको अब ढक दो और जब दस्तरखान लगेगा ना फिर भगोना ऊपर ही ले जाएंगे। अभी इसको अलग-अलग से निकाल कर ऊपर नीचे का चक्कर कौन लगाएगा, क्योंकि घर गर्म हो रहा था और छत ठंडी हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया। अम्मी ने कहा कि छत पर ही खाना लगाएंगे और छत पर ही खाएंगे, क्योंकि छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है और सब लोग छत पर बैठ भी जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने तेल गरम किया और उसके बाद जो है ना ब्रेड को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे पूरे क्रिस्पी ब्रेड चाहिए थे और क्रिस्पी क्रिस्पी शाही टुकड़े यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और चलें इसको बनाते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया ना कि 2 स्लाइस मैंने बिल्कुल क्रिस्पी कर लिए, बिल्कुल जो होते ना और बिल्कुल मतलब क्रंची टाइप के नहीं होते वो वाले कर दिए। और उसके बाद जो है ना मैंने इनको अच्छे से ट्रे में सजा दिया। फिर उसके बाद जो है ना
दूसरे वाले जो शाही टुकड़े मैंने अगेन फ्राई किए ना, उसके बाद मैंने उनको शीरे में डिप करके रखा इसके ऊपर, ताकि एक नरम और एक बहुत ज़्यादा क्रंची हो रहा हो, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर शाही टुकड़े मेरे फेवरेट भी हैं, मुझे पसंद भी बहुत है, और मेरा बहुत दिनों से दिल भी कर रहा था शाही टुकड़े खाने का, तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं, मौका भी है और अच्छा मतलब ये भी है कि मूड भी हो रहा है खाने का। तो यहाँ पर शाही टुकड़े बना रही हूँ और बिरयानी भी साथ साथ में दम पे लगी हुई थी। तो एक बारी ब्रेड जो थी ना मैं बिल्कुल सादा रख रही थी, और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर जो लेयर रख रही थी इसके ऊपर मैं पूरा शीरे में डिप किया हुआ पीस रख रही थी। तो इस तरह से मैंने शाही टुकड़े बनाए, और यहाँ पर ब्रेड और जो उसका वो दूध था वो भी पूरा रेडी था। तो बस खैर ये जल्दी बनने वाला मीठा है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इसलिए खैर जो है मुझे गैस जाने का भी बड़ा डर लग रहा था या बस गैस ना चले जाए। यहाँ पर ना कुछ पिसते थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इनको मैं काटूँ और इनको ना वो करूँ, तो मैंने इनको अच्छे से पीस लिया, क्योंकि मुझे शाही टुकड़े के ना बीच में एक लेयर लगानी थी इनकी पिस्तों की, और फिर उसके बाद जो है ना उसके ऊपर ब्रेड रखनी थी, देन उसके बाद अगेन मुझे जो है ये पिस्ते की टॉपिंग करनी थी। तो शादी मेरे पास ही खड़े थे, तो मैंने उनको कहा कि आप ये खड़े खड़े काम कर दें, थोड़ा सा मेरी हेल्प करा दें, तो उन्होंने मेरी हेल्प करा दी थी, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बीच में एक मतलब पिस्तों की वो डाली, फिर उसके बाद ब्रेड रखा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जितना भी ये दूध रेडी किया था ये सारा का सारा डाल दिया है, और ये देखें कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। पहले तो मुझे लग रहा था कि दूध ज़्यादा हो गया, लेकिन नहीं, ब्रेड ने ना सारा का सारा ये दूध पी लिया था, तो इसलिए जो है मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था दूध। इसके बाद जो है यहाँ पर सारे के सारे पिस्ते जो हैं पीसे थे, तो ये बड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, मैंने बोला ये बड़ा अच्छा काम किया, मतलब टाइम भी बच गया और ये अच्छे से मतलब सारी टॉपिंग हो गई है पिस्तों की, बड़ा मज़ेदार बना था जो भी है। अच्छा जी, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, सबके रिव्यूज़ भी दिखाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सब लोगों को खाने के बाद क्या सूरत हाल थी। अच्छा जी, अब छत पर जो है दस्तरखान लग चुका है, सारा का सारा सामान जो है ना मतलब जो कज़न्स वगैरह आए हुए थे शाहज़ब के, वो सब लोग ले गए थे एक एक करके। तो यहाँ पे दस्तरखान भी अल्लाह का शुक्र है लग चुका है, सब लोग साथ बैठ चुके हैं और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा जी, चलें आप सब लोग बैठ कर खाना खाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा लगता है ना सब लोग साथ बैठ कर इस तरह से, एक बड़ा दस्तरखान लगे, सब लोग साथ बैठे हुए हों, बातें भी हैं, खाना भी खा रहे हैं, अच्छा मौसम भी हो रहा है, हवाएँ भी चल रही हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग पिकनिक पर आए हुए हैं, और होता है ना पिकनिक पे सब लोग बैठकर इस तरह ज़मीन पर खाना खा रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर खाने बैठ गई थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप सबको निकाल कर दें, और यहाँ पर माशाल्लाह से आप लोग खुद भी देख सकते हो ये पुलाव जो है ये कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करके बताएगा। खैर मैं कुछ नहीं बोल रही। इसके बाद जो है ना मैंने सैलेड वगैरह भी बना लिया था, रायता भी बनाया था, और अम्मी ने जो है ना मतलब मेरी सास ने आलू गोश्त बनाया था दोपहर में, तो वो भी आप आके बैठ जाओ। आप अम्मा के साथ खाओ। नहीं नहीं, अम्मा इधर आके बैठे, इधर है। हाँ इधर है। आप थोड़ा इधर हो जाओ, साथ में ये आप ले लो। नहीं कहीं पे भी ये प्लेटें खाली है ना, आगे कर दे बेटा। माशाल्लाह बेहतरीन है भाई। पास हो गए आप। पास हो गए, शुक्र है। मैंने मजे हो गए। थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड हो गया। नहीं बेटा, चीज़ सारी काट लो। अच्छा, आप ही नहीं क्या ले लिया? एक नहीं खाओगी? हाँ शुक्रिया शुक्रिया। क्या प्लीज है जब आ जाए। हाँ मियाँ। ये क्या है उधर आया था उधर ने क्या अच्छा जी, तो यहाँ पर एक पोट मैंने अपने घर के लिए भी रेडी कर लिया था, वहाँ पे भी भेजा था, क्योंकि सब लोगों ने माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा कोई तारीफ़ करी थी ना पुलाव की, कि मैं चाह रही थी कि मेरी अम्मी भी ना इस पुलाव को चखें कि उनकी बेटी ने बनाया है। और सब लोगों ने इतनी ज़्यादा कोई तारीफ़ कर रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि मेरी नहीं, मेरी अम्मी की तारीफ़ हो रही, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाया था। मेरी नंद ने भी तारीफ़ करी, मेरे ससुर ने भी, और जो गेस्ट आए हुए थे उन सबको भी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया माशाल्लाह। उसके बाद सारे के सारे बर्तन धोने के बाद उनको अपनी अपनी जगहों पर लगाया खुश्क करके, और खैर मैं फ्री हो चुकी थी। खैर
खैर यहाँ पर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।